कृष्णा, राधे राधे। मैं रेखा चौहान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण दासी में। मैं मीराबाई जी की जीवन कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बात कई साल पहले की है। यह वह समय था तुर्की अन्य बाहरी ताकतें हिंदुस्तान में लूटने नहीं, उस पर कब्जा करने के लिए बाहर से आने लगी थी। हिंदुस्तान की सत्ता उस समय मुगलों के हाथ में थी और अकबर तेजी से अपना शासन बढ़ा रहे थे। कोई था जो उनके सामने डटकर खड़ा हुआ था। वह था राजस्थान। राजस्थान के राजपूत अपनी मिट्टी, अपने राज्य के लिए, उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। यह वह दौर था जब तलवारें तलवारों का जवाब देती थी और धर्म किसी भी सर को उतारने के लिए आतुर रहता था। और धर्म के नाम पर सिर उतारे जाने में एक पल की भी देरी नहीं होती थी। समय मेड़ता के राजा दूताजी थे। उनके महान और शूरवीर बेटे का नाम रतन सिंह था। सिंह एक सैनिक थे। एक और उनका परिवार और पत्नी की कोख में पल रही छोटी बेटी मीराबाई थी। दूसरी ओर देश के प्रति कर्तव्य था। एक सच्चे योद्धा की तरह उन्होंने अपना कर्तव्य पहले चुना। सिंह अपनी राष्ट्र की रक्षा हेतु वे वीर गति को प्राप्त हो गए। नन्ही मीरा का भी मुख नहीं देख सके। उनकी बेटी मीरा का जन्म हुआ तो उसकी किलकारी भी नहीं सुन पाई। कुछ दिन के पश्चात पति के वियोग में मीरा की माँ भी चल बसी। मीरा का पालन पोषण राणा दूदाजी, उनकी दादी और दादाजी के हाथ से हुआ। माँ बाप से दूर हो जाने के कारण मीरा सबकी लाडली थी। राव दूदाजी तारे तोड़ने लाने को भी तैयार रहते थे। मीरा अब 6 साल की हो चुकी थी। यह परिवार विष्णु भगवान का परम भक्त था तो साधुओं का विशेष सम्मान भी किया जाता था। एक दिन एक संत दरवाजे पर आते हैं। उन्हें भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया गया और उनके सामने भोजन रखा गया। भोजन रखने से पूर्व साधु ने एक पाटा बिछाया और उस पर लाल वस्त्र बिछाया। उस पाटे पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उन्होंने स्थापित कर दी। यह मूर्ति गुरुदेव को उनके गुरुजी ने दी थी। मीराबाई जी अपनी दादी के साथ साधु जी को खीर देने के लिए आई थी। दादी की उंगली को छुड़ाकर मीरा कब कृष्ण मूर्ति के सामने जाकर बैठ गई, दादी को तो पता भी नहीं चला। उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। मीरा जी को लगा कि कान्हा जी ने उन्हें आवाज देकर बुलाया है। स्वादिष्ट भोजन खाने के पश्चात साधु बाबा बोले, कहिए क्या मांगती हैं रानी साहब। रानी जी कुछ बोलती तो उनसे पहले मीरा जी बोल पड़ी, हे साधु बाबा। मीरा जी ने कहा, यह मूर्ति मुझे दे दीजिए। उनकी आवाज को सुनकर साधु और रानी जी सन्न रह जाते हैं। रानी साहब को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या कहें। मीराबाई जी बहुत छोटी थी, लेकिन उन्हें मूर्ति और खिलौनों में फर्क पता था। रानी जी ने मीरा जी को समझाते हुए कहा कि वो साधु जी के भगवान हैं, उनको ऐसे नहीं मांगा जाता है। दादी जी ने कहा, चलो क्षमा मांगो। मीरा जी कहती हैं, भगवान सिर्फ साधु जी के ही तो नहीं हैं, भगवान मेरे भी हैं। आप साधु जी से महाराज से कहिए कि ये मूर्ति तो मुझे देकर जाएं। मीरा जी जिद पर अड़ गई। साधु बाबा विशेष मुश्किल में फंस जाते हैं। ये श्री कृष्ण जी की मूर्ति उनके गुरु ने उन्हें वरदान में दी थी। दादी जी कहती हैं, कभी सुना है कि साधु संतों से उनकी मूर्तियां मांगी जाती हैं। हम राजपूत तो उनकी रक्षा करने के लिए होते हैं। मीरा जी अपनी जिद पर अड़ी रही। दादी ने कहा, अब तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। साधु बाबा ने मूर्ति उठाकर अपनी झोली में रख ली और वहां से जाने लगे। साधु बाबा को जाते हुए देख उस मूर्ति में न जाने क्या आकर्षण था। मीरा जी रोने लगी। साधु बाबा वहां से नाराज होकर जा रहे थे, लेकिन साधु बाबा के मन में अचानक से कोई बात आती है। उस नन्हे और प्यारे प्यारे चेहरे पर कृष्ण के लिए बहते आंसुओं को देखकर उनका दिल पिघल जाता है और वे वापस लौट आते हैं।
साधु बाबा अपने झोले से कृष्ण मूर्ति निकालकर मीरा जी के कमरे में स्थापित कर कर बोलते हैं, हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे प्रभु, आपकी लीला तो आप ही जाने। इस बच्चे की आप रक्षा करना, आपकी देखभाल इस बच्चे के हाथ में है। इतना कहकर सभी को आशीर्वाद देते हुए वे संत जी अपने नगर लौट आते हैं। अब मीरा जी तो बहुत ही खुश हो जाती हैं। वो रोजाना उस मूर्ति के साथ खेलती हैं और उनसे तोतली भाषा में बातें करती हैं कि दिनचर्या का हर पल कान्हा जी के इर्द उर्द घूमने लगता है। सुलभ मुस्कान के साथ वे दादी को देखते हुए उनके लिए फूलों की माला तैयार करती हैं और अपने छोटे छोटे हाथों से कृष्ण को पहनाने की कोशिश करती हैं। माला ठीक से नहीं बन पाती तो मीरा जी अपनी दादी की तरफ देखती हैं, अपने मीठे स्वर में अपनी दादी से कहती हैं कि दादी साहब देखो, कान्हा मेरी माला नहीं पहन रही हैं। मीरा जी अपने हिस्से की फल, मिठाई, दूध कान्हा जी के आगे रख देती हैं। हाथ जोड़कर इतने प्यार से कहती हैं कि कान्हा पहले तुम खाओ, बाद में मैं खाऊंगी। कभी कभी उनसे रुष्ट हो जाती। समय बीतता गया और उसी समय के साथ साथ मीरा का प्रेम भी बढ़ता रहा। अब कान्हा सिर्फ एक मूर्ति नहीं थे, वे जीवन का हर हिस्सा बन चुके थे। मीरा जी तो यह भी नहीं जानती थी कि यह भक्ति उन्हें एक आध्यात्मिक रास्ते पर ले जा रही है। एक दिन नगर में धूमधाम से बारात आती है। पूरे मोहल्ले में शहनाइयाँ गूंज रही थी। सब लोग खुशियाँ मना रहे थे। मीरा जी दादी के साथ खड़ी हुई यह सब देख रही थी, लेकिन मीरा जी को तो यह समझ नहीं आया कि दूल्हा दुल्हन का क्या अर्थ होता है। मीरा जी को तो इतना ही समझ में आ रहा था कि एक सजा धजा लड़का घोड़े पर बैठा है और उसके चारों तरफ लोग नाच गा रहे हैं। जिज्ञासा में मीरा जी ने अपनी दादी से पूछा, दादी जी मेरा दूल्हा कौन है? दादी जी पहले तो हंसी और फिर उन्होंने मीरा से कहा, जिसके साथ तुम हर वक्त खेलती रहती हो वही तुम्हारे दूल्हा हैं। दादी जी मन ही मन मुस्कुराती हैं। उन्हें यह तो ज्ञात हो ही गया था कि मीरा का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। वह तो भक्ति की निश्चल धारा थी जो मीरा जी के हृदय में बह रही थी। समय बीतने के साथ साथ मीरा जी बड़ी हो गई और उनकी भक्ति और उनकी सुंदरता का गुणगान पूरे राज्य में फैल गया। राजपूत घरों में बेटी का ब्याह एक बड़ी जिम्मेदारी होती थी। मीरा की दादी और उनके दादाजी और उनके परिवार वाले उनकी शादी को लेकर बहुत चिंतित हो जाते थे। एक दिन मेवाड़ के शक्तिशाली राज्य के राजा का राणा सांगा जी का उनके लिए संदेश आया। उनके पुत्र भोजराज, जो कि बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे, मीरा जी के लिए योग्य वर माने गए। यह प्रस्ताव उस राजघराने की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला था। जब मीरा जी को इस विवाह के बारे में बताया गया, वे चौंक जाती हैं और सहज भाव से कहती हैं कि मेरे पति तो श्री कृष्ण जी हैं, तो मैं किसी और से कैसे विवाह कर सकती हूँ। मीरा के इस उत्तर से पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। मीरा जी अपनी दादी से कहती हैं कि दादी साहब, जब मेरी सगाई बचपन में ही हो गई तो मैं किसी और को अपना पति कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। मुझे अपने कृष्ण के अलावा किसी और को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे शब्दों ने सभी को चिंता में डाल दिया। किसी कन्या का इस प्रकार विवाह न करना यह राजघराने की प्रतिष्ठा के खिलाफ था। आखिरकार परिवार की लाज बचाने के लिए मीरा जी को हाँ करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। मीरा जी का विवाह बड़ी धूमधाम से मेवाड़ के राजा भोजराज से हो गया। पूरे राजपूताना में इस विवाह की बहुत ही चर्चा हुई। घर में चर्चाएं फैल गई। जब मीरा जी के फेरे हो रहे थे तो उन्होंने कान्हा की मूर्ति को अपनी गोद में उठा रखा था। मीरा जी ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि तन से मैं चाहे किसी की भी पत्नी बनूं, लेकिन मैं मन से तो अपने श्री कृष्ण की ही रहूंगी। भोजराज जी एक धर्मपरायण और एक समझदार व्यक्ति थे।
उन्होंने मीरा के इस भाव को समझते हुए मीरा जी को पूर्ण स्वतंत्र कर दिया कि वो अपनी भक्ति जारी रख सकती हैं। विवाह के पश्चात भी मीरा जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। महलों में रहते हुए भी उनका मन राजसी राजसी धन दौलत में नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति में रमा रहता था। एक बार कुछ साधु महल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वे वीणा बजाते हुए श्री कृष्ण के भजन गुनगुनाते हैं। जब मीरा को यह पता चला कि वहां पर साधु खड़े हैं तो सभी बंधनों को तोड़ते हुए वे दौड़ी दौड़ी आती हैं। कृष्ण भक्ति में लीन होकर नृत्य करने लगी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक आनंद था और उनके तन पर कृष्ण की प्रेम भक्ति बह रही थी। वे इतनी तन्मय हो जाती हैं कि उन्हें तो याद भी नहीं रहता कि यह राजघराने की इज्जत के खिलाफ है। पूरे नगर में शोर मच जाता है कि राजघराने की रानी इस तरह साधुओं के साथ नाच गा रही है। तो जब ये नगर में राजा के पास बात पहुंचती है तो कोलाहल मच जाता है। राजा को यह सहन नहीं हुआ कि एक राजघराने की स्त्री साधुओं के संग नाच गाई। घर में राजघराने की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठने लगे। भोजराज जी को जब यह समाचार प्राप्त हो जाता है तब वे अधिक क्रोधित हो जाते हैं और वे दुखी हो जाते हैं। वे मीरा से बहुत अधिक प्रेम करते थे और ना ही चाहते थे कि उनकी भक्ति। भोजराज जी मीरा जी से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हो। तुम एक राजघराने की स्त्री हो। तुम्हारी भक्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए, ना कि सार्वजनिक। तुम्हारे इस व्यवहार से पूरे मेवाड़ की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। कृपया स्वयं को संयमित करो। मीरा जी कहती हैं मैं तो कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ। मेरा जीवन तो उनकी सेवा और भक्ति के लिए समर्पित है। समाज क्या कहेगा इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। यदि मेरी भक्ति से किसी को कष्ट हो रहा है तो यह उनका दुर्भाग्य है। राजकुमार भोजराज मीरा के इस उत्तर से काफी दुखी हो गए। वे समझ गए कि मीरा को उसकी भक्ति से हटाना बहुत ही कठिन है। एक दिन अचानक भोजराज जी की तबीयत खराब हो जाती है। पूरे राज्य के अच्छे अच्छे वैद्यों को बुलाया जाता है। होनी को कौन टाल सकता है। भोजराज जी का निधन हो जाता है। उनके गुजर जाने के बाद मीरा जी को बहुत ही पीड़ा होती है। भोजराज जी की मृत्यु का कसूरवार मीरा जी को ठहरा दिया गया। कुछ दिनों के पश्चात राजघराने के लोगों को मीरा जी की भक्ति से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि मीरा जी की भक्ति दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अपमानजनक लग रहा था। खासकर उनकी ननद मीरा जी से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करने लगी। उन्हें रोकने के काफी प्रयास किए गए। जब किन्हीं बातों का मीरा जी पर असर नहीं हुआ तो उन्हें कष्ट देने की योजना बनाई गई। मीरा जी के बिस्तर पर कांटे बिछा दिए गए। जैसे कि मीरा जी लेटे उन्हें काफी तकलीफ हो। जब मीरा जी कृष्ण का नाम लेते लेते बिस्तर पर लेटती हैं, कमल के फूलों में बदल जाते हैं। सुबह सेविकाएं और उनकी ननद उदाबाई यह सब देखकर चौंक जाती हैं। यह सब देखकर पूरे महल में हलचल हो जाती है। लेकिन मीरा अपनी भक्ति पर अड़िग रही। राणा सांगा जी काफी परेशान हो जाते हैं। उनकी पत्नी और बहन भी काफी परेशान हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की योजना का मीराबाई जी पर कोई असर नहीं हो रहा था तो राणा जी ने एक योजना तैयार की। मीरा जी को जहर का प्याला भेजा जाता है। एक दूध के कटोरी में विष मिलाकर राणा मीरा जी के पास जाते हैं और कहते हैं, यदि तुम सच्ची कृष्ण भक्ति करती हो तो इस दूध को पीकर दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारे कृष्ण कितने सच्चे हैं। मीरा जी ने वह प्याला अपने हाथ में लिया और कृष्ण का स्मरण करते करते उसे पूरा खत्म कर दिया। महल के सभी लोग मीरा जी को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि मीरा जी पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ खड़ी हुई थी। राणा जी को पसीना आ जाता है, लेकिन उन्हें अकल नहीं आती।
विष पीने के बाद और सुरक्षित रहने के बाद महल में काफी चिंता बढ़ जाती है। राणा जी और उनकी बहन उदाबाई एक योजना तैयार करती हैं। अब की बार वो मीरा जी को सर्प से कटवाने का योजना बनाती हैं। मीराबाई जी के ननद ने एक गहनों की पेटी में जहरीला सर्प रखवा दिया। खुद पेटी को लेकर मीराबाई जी के पास जाती हैं। वे मीरा जी से प्रेम भरे शब्दों में कहती हैं कि भाभी साहब, यह तुम्हारे लिए प्रेम भरी भेंट है। इसमें बहुत कीमती आभूषण है, आप इसे स्वीकार करें। उनकी ननद कहती हैं कि जब ये पेटी खोलेंगी तो इन्हें सब डस लेगा। मीरा जी ने कृष्ण का स्मरण करते हुए फिर से पेटी खोली और देखती हैं, मीरा जी ने जैसे ही पेटी खोली तो उसके अंदर सर्प तो था ही नहीं, एक सुंदर हार रखा हुआ था। मीरा की ननद सन्न रह जाती हैं। उन्होंने अपने हाथों से सर्प को उस टोकरी में रखा था। वे फूट फूट कर रोने लगती हैं और मीरा जी के चरणों में गिर जाती हैं। भाभी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। भाभी साहब, मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तब मीरा जी ने प्रेम से उन्हें उठाकर कहा, जो कृष्ण का नाम लेता है वह कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। अब तुम भी उनका नाम लिया करो, वे तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। यह घटना पूरे महल में बहुत तेजी से फैल जाती है। इतनी होने के बाद भी राणा नहीं बदले। उन्हें यह भी पता था कि कृष्ण उनसे बचा रहे हैं, कृष्ण मीराबाई जी को बचा रहे हैं। तब भी वे लोग योजना पे योजना बनाए जा रहे थे। उन्होंने सोचा इस बार शारीरिक रूप से मीरा जी को खत्म किया जाए। एक बार मीराबाई जी को राणा जी ने पूजा कराने के लिए चेतक मंदिर में जाने की आज्ञा दी। वह कुछ दूर था, वह महल से काफी दूर था। वहां जाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। घने जंगलों से गुजरते हुए वहां पर रास्ता जाता था। वहां पर राणा जी ने अपने सैनिकों को तैयार कर रखा था कि जैसे ही मीरा मंदिर के अंदर जाती हैं तो उन्हें तुरंत समाप्त कर दिया जाए। मीरा जी आदेश पाते ही मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे ही मीरा जी मंदिर पहुंच जाती हैं तो वो तुरंत कृष्ण के सामने अपने सर को झुका देती हैं और सैनिक भागकर मंदिर में घुसने की कोशिश करते हैं। वैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सैनिक मंदिर का दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह दरवाजा तो हिला भी नहीं। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है तो सैनिक अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि मीरा जी तो वहां से गायब थी। बस मीरा जी की साड़ी ही कृष्ण की मूर्ति से लिपटी हुई थी। मीरा जी श्याम मूर्ति में समा जाती हैं और उनकी साड़ी कृष्ण मूर्ति से लिपटी हुई प्राप्त होती है। पूरे महल में हाहाकार मच जाता है। मीरा जी कहाँ चली गई? क्या कृष्ण उन्हें ले गए? पूरे महल में शोर मच जाता है। राणा जी को यह समझने में देर नहीं लगी कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो तो भगवान की भक्त थी। यह राज उस मंदिर में कैद है। मीरा जी कभी वापस नहीं आई। कहा जाता है कि उस दिन श्री कृष्ण स्वयं आकर मीरा जी को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण की एक दुनिया बसी हुई है जो दिखती नहीं है, जो कि एक रहस्य है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में अवश्य ही शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।